हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके YouTube चैनल SLD एजुकेशनल अकेडमी पे। चलिए दोस्तों, आज हम लोग लेक्चर को आगे की ओर कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ये आपका जो टॉपिक है आंदोलन का अर्थ और अवधारणा, इसे हम लोग कंप्लीट किए थे। आज हम लोग इससे आगे जो आपका टॉपिक है, जो आपका यूनिट है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे और आपको मैं बताऊंगा कि आपका जो MDC पेपर है, MDC पेपर, इसमें आपका TRL ट्राइबल मूवमेंट इन इंडिया जो आपका पेपर है, इस पेपर में आपको किस तरह से एग्ज़ाम को लिखना है। क्योंकि मैं बता दूं दोस्तों कि ये जो पेपर है ना आपका, ये आपका जो है वो FIUGP के अंतर्गत जो है वो फर्स्ट टाइम ऐड किया गया है ना। तो आप लोगों को जो है वो क्वेश्चंस बनाने के लिए और सभी क्वेश्चंस सही से करने के लिए आपको ऑल ओवर जो सिलेबस है, उस सिलेबस को समझकर, उस सिलेबस को पढ़कर जाना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप पूरे सिलेबस को अगर ऑल ओवर आप नहीं देख के जाइएगा दोस्तों, तो आपका जो है क्वेश्चन छूटने का चांस बहुत ज़्यादा रहेगा। तो आपको हर एक टॉपिक के बारे में कुछ ना कुछ नॉलेज होना चाहिए, तभी जो है आप क्वेश्चंस को जो है वो अटेम्प्ट कर पाइएगा। देरी क्यों है, आगे क्यों बढ़ते हैं। ये सभी हम लोग लेक्चर 1 में कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। यहाँ तक हम लोग कंप्लीट किए थे लेक्चर 1 में, ठीक है। उसके बाद ये आपका जो है वो टॉपिक है, ठीक है, यूनिट 1 का टॉपिक है भारत में आदिवासी आंदोलन का इतिहास, ठीक है। इसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या बोला है, बोला है भारत में आदिवासी आंदोलन का इतिहास विविधता और संघर्षों से भरा रहा है ना। यानी कि भिन्नता होने के साथ साथ कई कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा है, तब जाके कहीं आदिवासी जो आंदोलन हुआ था तो संभव हो पाया था। तो भारत में जो आदिवासी आंदोलन है, ये आदिवासी आंदोलन का जो इतिहास है वो बहुत ही विविधता और संघर्ष से भरा हुआ है। आदिवासी समुदायों के लोग जो हैं वो अपने अधिकारों के लिए, अपने संस्कृति के लिए, अपनी ज़मीन की रक्षा के लिए समय समय पर आंदोलन करते रहे हैं। झारखंड में जो आपका जो आदिवासी लोग रहते हैं, ये अपने ज़मीन के लिए, अपने संस्कृति के लिए, अपने जो अधिकार है इसके लिए भी जो है वो समय समय पे आंदोलन करते रहे थे, है ना। तो आप लोग झारखंड में हैं, तो झारखंड में जो आपका आदिवासी है, इससे बड़ा एग्जाम्पल आपका और कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। बहुत ही बेटर एग्जाम्पल है आपका झारखंड का, है ना। यहाँ पे जो आंदोलन हुआ था, ये सभी आंदोलन जो आपका आदिवासी लोग जो मिल के किए थे, इसके बारे में आप लोग जो है बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, है ना। इन आंदोलनों का अध्ययन जो है वो उनके सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक संदर्भों में जा सकता है। जो आंदोलन है, उस आंदोलन के बारे में आप कहाँ जानेंगे, उनका जो सामाजिक स्थिति है, उनका जो आर्थिक स्थिति है, उनका जो आपका राजनीतिक स्थिति है, उन सभी के संदर्भ में आप जो है वो देख पाइएगा कि किस प्रकार से जो है आदिवासी लोग आंदोलन किए थे और उनका इतिहास किस प्रकार से रहा है। उसके बाद देखिए प्राचीन और मध्यकालीन दौर, ठीक है। प्राचीन और मध्यकालीन दौर किस प्रकार से था, इसके बारे में हम लोग देखेंगे, है ना। यहाँ पे देखिए बोला है कि प्राचीन और मध्यकालीन समय में जो है वो आदिवासी समुदायों ने अपने जो है वो स्वायत्तता के लिए, यानी कि खुद की रक्षा के लिए जो है वो संघर्ष किए हैं, ठीक है। यानी कि जो आदिवासी समुदाय के लोग थे वो स्वयं खुद के रक्षा के लिए जो है वो संघर्ष किए थे। हालांकि इस दौर में आंदोलनों का जो है वो प्रमाणिक विवरण नहीं मिलता है, बहुत कम मिलता है ना। लेकिन विभिन्न जनजातियों के द्वारा जो है वो गाथाओं के माध्यम से लोक कथाओं में जो है इनकी झलक देखने के लिए मिलती है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्राचीन और मध्यकालीन दौर था आपका जो आदिवासी आंदोलन का जो संघर्ष था, इतिहास था इसका, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों आगे आपका औपनिवेशिक दौर, ठीक है। ये सभी आपका जो टॉपिक है, इस टॉपिक को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। आपका जो टॉपिक है यहाँ पे भारत में आदिवासी आंदोलनों का इतिहास, है ना। यानी कि जो भारत में आदिवासी लोग रहते हैं, इस आदिवासी लोगों का जो आंदोलन हुआ है, इस आंदोलन का इतिहास किस प्रकार से है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं पॉइंट वाइज, ठीक है। देखिए कुछ यहाँ पे हम लोग पहले देखे परिचय, और फिर यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से प्राचीन में जो था इनका दौर था, है ना, और मध्यकालीन में। फिर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे औपनिवेशिक दौर, यानी कि जिस टाइम गुलाम था, यानी कि भारत जो है वो ब्रिटिश के अधीन था, ठीक है, औपनिवेशिक था। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान आदिवासी जो समुदाय के लोग थे वो बड़े पैमाने पर
जो है वो शोषण किए गए, उत्पीड़न का शिकार हुआ। ठीक है, इस दौर में जो है वो कई महत्वपूर्ण आदिवासी आंदोलन का जन्म हुआ। ठीक है, ये सभी कारण आपका जो है औपनिवेशिक दौर था। उस वक्त जो है वो आदिवासी समुदाय के लोगों को बड़े पैमाने पर शोषण किया गया और इतने सारे उत्पीड़न को सहन करना पड़ा। उसके बाद देखिए दोस्तों, आगे है संथाल विद्रोह। ठीक है, इसी में आपको पढ़ना है संथाल विद्रोह के बारे में। ठीक है, जैसे आपका अगर क्वेश्चंस आ जाए तो आपको जो है वो ऑल ओवर अगर आप एक बार टॉपिक के बारे में सुन भी लेते हैं या फिर आप पीडीएफ को रीड कर लेते हैं तो आपको जो है वो क्वेश्चंस नहीं छूटेगा, है ना। तो आपको क्या करना है कि एग्ज़ाम में जाने से पहले आपको जो है वो एक बार इसे देख लेना है और साथ ही साथ पीडीएफ को पढ़ लेना है, तभी जो है आपका सभी क्वेश्चंस को आप पकड़ पाइएगा और आपका एक भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में छूटेगा नहीं तो आपका जो है वो प्रमोट होने की चांस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। संथाल जनजातीय का विद्रोह ब्रिटिश शासन के और आपका महाजनों के खिलाफ जो हुआ था। ठीक है, संथाल परगना वर्तमान झारखंड। ठीक है, संथाल जो परगना है अभी वर्तमान में आपका झारखंड में है ना। ये झारखंड जो है वो संथाल परगना में ही आता है ना। तो ये जो आपका आंदोलन हुआ था संथाल विद्रोह का, ये आंदोलन आपका जो है वो झारखंड का जो आपका वर्तमान अभी जो झारखंड है ये संथाल परगना में ही हुआ था। ठीक है, इस विद्रोह का नेतृत्व जो है वो सिंधु कान्हू मुर्मू ने किया था। सिंधु और कान्हू मुर्मू जो है वो दोनों भाइयों ने मिलकर किए थे। ठीक है, यह आंदोलन जो है वो संथालों की ज़मीन की सुरक्षा और उनकी आजीविका की रक्षा के लिए किया गया था। ठीक है, यानी कि जो आपका संथाल विद्रोह हुआ था वो इसलिए हुआ था ताकि जो संथाल जो आपका जाति है, जो आपका जनजातीय लोग हैं, आदिवासी लोग, संथाल जनजातीय लोग, उन लोगों का जो ज़मीन है उन ज़मीनों को रक्षा करने के लिए। ठीक है, साथ ही जो है वो उनका अधिकार जो था, उनका जो आजीविका का साधन था, उन आजीविकाओं को रक्षा करने के लिए ये आंदोलन किया गया। ठीक है, उसके बाद है बिरसा मुंडा आंदोलन। ठीक है, बिरसा मुंडा आंदोलन भी बहुत ही आपका प्रसिद्ध रहा है और देखिए किस प्रकार से ये आंदोलन हुआ है। झारखंड में बिरसा मुंडा ने जो है वो मुंडा जनजातीय के लिए, ठीक है, बिरसा मुंडा जो है वो मुंडा जनजातीय का नेतृत्व किए थे, है ना। बिरसा मुंडा ने जो है उलगुलान यानी कि महान विद्रोह, ठीक है, का आह्वान किया था, यानी कि नेतृत्व किए थे, जिसका उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार और जमींदारों द्वारा आदिवासी भूमि पर किए जा रहे हमले का विरोध करना। जो ब्रिटिश थे उनके द्वारा जो ज़मीनों को हड़पा जा रहा था या फिर जो ज़मींदार थे उनके द्वारा जो है वो ज़मीनों को अधिग्रहण किया जा रहा था, उनके जो हमला था उनको रोकना। ठीक है, और आदिवासियों का जो ज़मीन था उनको जो है बचाना। इस प्रकार से जो है वो आपका बिरसा मुंडा आंदोलन किए थे। ठीक है, देखिए बिरसा मुंडा को धरती अम्बा के नाम से भी जाना जाता है, धरती अम्बा के नाम से भी जाना जाता है, महान धरती पिता, ठीक है, के रूप में पूजा जाता है। उसके बाद देखिए दोस्तों भील आंदोलन, ये सभी आपका इसी टॉपिक के अंतर्गत है। ठीक है, आपको सिलेबस ऑल ओवर जो है प्रीवियस की वीडियो में हम बता दिए हैं। अगर उस वीडियो में आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाके आप देख लीजिए, वहाँ पे आपको सिलेबस डिस्कस किया हुआ है और आपको यहाँ पे समझना ज़रूरी है। ठीक है, टॉपिक जो है उस टॉपिक को रिलेट करना आपको एक बहुत ही ज़रूरी है, तभी आपको समझ में आएगा। आंदोलन का अर्थ और अवधारणा दोनों हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आंदोलन को अर्थ और अवधारणा के बारे में यहाँ पे इंट्रोडक्शन हम लोग देखे थे, फिर हम यहाँ पे एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। ठीक है, उसमें आपका पहला टॉपिक है आपका आंदोलन और अर्थ में, उसमें आपका जो है वो भारत में आदिवासी आंदोलन जो हुआ था इसका इतिहास। ठीक है, और इसमें अलग अलग जो है आपका पॉइंट दिया हुआ है जिसमें हम लोग भील आंदोलन अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, भील जनजाति का यह आंदोलन पश्चिमी भारत यानी कि राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, गोविंद गुरु ने जो है वो 1913 में इस आंदोलन का नेतृत्व किया जो भगत आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य था भील समुदाय के अधिकारों की रक्षा करना। ठीक है, और उनके सामाजिक सुधार करना। ठीक है, उसके बाद देखिए स्वतंत्रता के बाद आंदोलन, अभी जो हम लोग देख रहे थे वो स्वतंत्रता से पहले था। ठीक है, यानी कि जिस वक्त भारत जो है वो ब्रिटिश के अधीन था उस वक्त का आंदोलन था, आदिवासियों के द्वारा किया गया। ठीक है, उसके बाद जब स्वतंत्रता हो गया है ना, भारत जब आज़ाद हो गया, तब जो आदिवासियों के द्वारा जो आंदोलन किया जा रहा था उसके बारे में यहाँ पे हम लोग जानेंगे।
स्वतंत्रता के बाद भी जो है वो आदिवासियों के द्वारा आंदोलन का सिलसिला जारी रहा, जिनमें कुछ जो है वो प्रमुख आंदोलन निम्न है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कौन कौन सा आंदोलन है। झारखंड आंदोलन, ठीक है, 1947 के बाद आंदोलन झारखंड राज्य की मांग के लिए चला। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि आपका जो झारखंड है इसका गठन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ, लेकिन इससे पहले जो है वो बहुत जो है वो यहाँ पे आंदोलन किया गया था, जिसमें आपका संथाल, मुंडा, उरांव, ठीक है, जनजातीय के लोग जो थे वो आंदोलन को नेतृत्व कर रहे थे। 2000 में झारखंड एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। ठीक है, यानी कि 15 नवंबर 2000 को जो है वो गठन हुआ। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों आगे जो है वो आपका यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, ये सभी आपका आंदोलन है। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि आपका जो है वो कल एग्ज़ाम है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आपको इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, पीडीएफ का लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी आप लोग को हम दे देंगे, है ना। जो आपका वीडियो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीडीएफ का हम लिंक अभी दे रहे हैं, आप लोग यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, और डाउनलोड करके आप लोग एक बार रीड जरूर से कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, बहुत ही सिंपल वे और सरल भाषा में आपका ऑल ओवर जो सिलेबस है उस सिलेबस से रिलेटेड जो आपका टॉपिक है उस सभी टॉपिक को यहाँ पे कवर किया गया है। तो आप लोग एक बार जब इसे रीड कर लीजिएगा तो हमें उम्मीद है कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। तो आप लोग ज़रूर से कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।